हेलो फ्रेंड्स, द जौनपुर ज्ञानार्जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में। देखिए, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कृषि से हम एक वीडियो बना चुके हैं, एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जो है जलवायु प्रदेश हैं। कृषि के आधार पर कितने भागों में हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। मतलब कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है, जैसे इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो यहाँ पे किसी जो है दूसरे प्रकार की खेती होती है, यहाँ पे दूसरे प्रकार का जो है वातावरण है, यहाँ पे दूसरे प्रकार का वातावरण। यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, ये तराई क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है पानी की अधिकता है, यहाँ पे पठारी भाग है तो यहाँ पे जो है पानी की कमी पाई जाती है। तो हमने इसको जो है उत्तर प्रदेश को इसके कृषि के आधार पर इसको जो है 9 जलवायु प्रदेशों में बांटकर हमने देखा था। आप पिछले वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसकी एक वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां से आपको जो है क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, सीधे आपको जो है पूछ लेगा। जैसे अगर कई तरह से क्वेश्चन बन जाता है, आपको यहाँ का एक जिले का नाम दे देगा, पूछेगा किस प्रकार का प्रदेश है। देखिए, जैसे हमने यहाँ आपको बताया था कि एक पश्चिमी प्रदेश है, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद एक तराई वाला क्षेत्र है मतलब उत्तरी भाग, एक दक्षिण उत्तर पूर्व भाग जो है बताया था, उसके बाद एक बताया था जो है आपके पूर्वी भाग, एक आपके एकदम दक्षिणी भाग बताया था, एक बुंदेलखंड वाला भाग बताया था, ये बुंदेलखंड वाला, एक जो है देखिए आपके पूर्वांचल का क्षेत्र बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको 9 भागों में बांट करके देखा था। हमने यह भी देखा था कि किस जगह कितने मात्रा में वर्षा होती है, यह भी देखा था किस जगह का कितना टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, दोनों हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पे अधिकतम पाई जाती है, और उसके बाद हमने यह भी देखा था कि आपकी जलवायु किस प्रकार की है, जैसे उपोष्ण कहाँ पे है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कहाँ है, समशीतोष्ण कहाँ है, अर्धशुष्क कहाँ है, हमने वो बताया था। उसी की अगली श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ जैसे फसलों के बारे में। हमने तो देख लिया किस प्रकार की खेती की जाती है, ये तो हमने देख लिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी खेती, जैसे कि एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट से हमारा यहीं पे एक क्वेश्चन मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके जौ से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि जौ हमारे इतिहास में भी बहुत मूल्य शब्द रखा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले हम खाद्य जो है अनाज के रूप में सबसे पहले यही जो है उपयोग किया गया था। तो हम इसमें हमारे जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका लेखपाल, दरोगा, पुलिस, आपका जेल वार्डर का भी डेट आ गया है, सब में भी ऐसे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। जैसे पूछ लेगा कि मक्का की अधिकता कहाँ है, ठीक है, सबसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, पूछता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए पूछता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ना तो आपको जरूर से जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उससे पहले हम आपको किस जिले में कौन सी चीजें अधिक से अधिक उपजाई जाती हैं, उससे पहले 2-3 शब्द हैं जो अक्सर बच्चों को समझ में कम आती हैं, वो हम क्लियर कर दें। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे उत्पादक। ये क्या चीज है? उत्पादक शब्द तो थोड़ा सा पकड़ में आ रहा होगा कि उत्पादक मतलब जितना उपजाया जाता है, जितना हमको जो है अनाज प्राप्त होता है खेती करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर हम कह दें उत्पादकता तो फिर अंतर हो जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, कंफ्यूज पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 2 शब्दों को क्लियर करेंगे। देखिए, यहाँ पे है उत्पादकता। देखिए, एक ही अनाज, जैसे अगर हम मक्के की बात कर दें, ठीक है, अगर हम मक्के की बात कर दें तो मक्का आपका, देखिए अगर हम हरदोई में बात करें तो उत्पादकता हरदोई में, यहाँ पे आपके हरदोई में मक्का जो है उत्पादकता की दृष्टि से सबसे अधिक है। लेकिन जो है उत्पादकता और उत्पादक में अंतर है, और उत्पादक की दृष्टि से मक्का किसी दूसरे जगह, जैसे 1 मिनट बता रहे हैं हम आपको, जैसे देखिए वहीं एक जगह कन्नौज में उत्पादक की दृष्टि से सबसे आगे है, हरदोई में उत्पादकता की दृष्टि से सबसे आगे है, और कन्नौज में जो है उत्पादक की दृष्टि से सबसे आगे है। अब आप कहेंगे शब्द तो लगभग एक ही है। देखिए, दोनों एक ही चीज को शो करते हैं, मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज्यादा को शो करते हैं। लेकिन क्या, देखिए अब दोनों शब्दों में अंतर पकड़िए, क्योंकि आपके पीसीएस तक के ये शब्द कंफ्यूज करेंगे और ढेर सारे मिलेंगे, और जब आपके जो है मेंस में लिखने के लिए
कृषि के आंकड़े जब दिए जाएंगे वहीं पे आपको इस शब्द का बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे डिफरेंस करते हैं। उत्पादकता मतलब सबसे पहले समझिए, देखिए शब्द से कैसे हम एकदम क्लियर कर रहे हैं, बस सुनिए। उत्पादकता मतलब जानते हैं क्या है। मान लीजिए ये आपका जो है 1 किलोमीटर का जो है ये क्षेत्रफल है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के वर्ग के क्षेत्रफल में ये आपका है। अब हम कह रहे हैं, और यहाँ भी देखिए 1 किलोमीटर ये भी है, दोनों 1 किलोमीटर हैं, ठीक है। दोनों में हम मक्का जो है मक्के को बो दिए हैं, ठीक है। दोनों में हम मक्का डाले हैं, मक्का के बीज को। अब देखिए इसमें आपका जो है 5 किलो हुआ, और इसमें जो है देखिए आपका 10 किलो हुआ, ठीक है। अब हम यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। कितना? ये 2 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसी में देखिए आपका जो है इसी में आपका मान लीजिए इसमें भी कुल मिलाकर के आपका 7 किलो, कुल मिलाकर कितना हुआ? 7 किलो या 7 कुंटल, जो भी ले लीजिए, सब बराबर ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल यह भी है। 1 मिनट देखिए, ये आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल यह भी है, 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल यह भी है, लेकिन इसमें जो है 5 किलो जो है 5 कुंटल पैदावार हुआ, इसमें 10 कुंटल पैदावार हुआ। मतलब कि आप देख रहे हैं इसी 1 किलोमीटर में 10 कुंटल हो गया, और इसी 1 किलोमीटर में केवल 5 कुंटल हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसको उत्पादकता कहेंगे। मतलब उत्पादकता की दृष्टि से यह क्षेत्रफल बहुत ही आगे है। और यही देख रहे हैं आप 2 किलोमीटर में केवल 2 किलोमीटर में केवल 7 कुंटल पैदा हुआ है, ठीक है। अब यही देख लीजिए 2 किलोमीटर का एक क्षेत्रफल हमने और बनाया, और यहीं पे देख लीजिए 10 कुंटल हुआ। अब आप अंतर कीजिए, अब इन दोनों को भूल जाइए, अब इन दोनों को भूलिए, और एक बात देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है, 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और ये 2 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें भी 10 कुंटल हुआ, इसमें 10 कुंटल का पैदावार हुआ है। तो देखिए अब इसको हम कहेंगे जो है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता। कैसे? 1 किलोमीटर के अंदर ही 10 कुंटल पैदावार हो गया, मतलब उत्पादकता की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। और यहाँ देखिए 2 किलोमीटर के अंदर में 10 कुंटल हुआ, मतलब यहाँ पे तो उत्पादन है। मतलब कि देखिए थोड़े ही क्षेत्रफल में अधिक से अधिक जो है फसल की मात्रा या जो है बीज का हम बीज को उगा सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। अनाज सबसे ज़्यादा हो जाता है थोड़े ही क्षेत्रफल में। थोड़े ही क्षेत्रफल में ज़्यादा अनाज हो जाए, उसी को हम उत्पादकता कहेंगे, उस शब्द को। और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है एक नॉर्मल मीडियम साइज का जो है मात्रा में अनाज पैदा हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पादक। अब देखिए इसमें एक बात और हम क्लियर कर दें, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, हम पूरा अंदाजा हमें लगा है, ठीक है। देखिए क्या है कि आपके उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहां पे खूब धान होता है, ठीक है, खूब धान होता है, खूब गेहूं होता है, खूब मक्का होता है। लेकिन क्या है कि 1 बीघा बोएंगे, 1 बीघे में 1 एकड़ में लगभग 10 कुंटल 5 कुंटल, यही जो भी नॉर्मल एक स्थिति होती है, ठीक है। पूरे कहीं ऐसे कहीं जगह हैं, जैसे आपके कन्नौज में ही देख लीजिए, आप कन्नौज में ही देख रहे हैं क्या सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है कन्नौज में उत्पादक की दृष्टि से जो है, यहाँ पे मतलब रेगुलर हो रहा है मक्का। खूब ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है इसका जो है रोपण कर रहे हैं, अनाज को डाल रहे हैं, और नॉर्मल जो है एक पैदावार हो जा रहा है। लेकिन वहीं आप पंजाब वगैरह में देख रहे हैं थोड़े ही क्षेत्रफल में उतना उगा दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं होती है। यह भी अंतर देखा जाता है कि कितने क्षेत्रफल में हम खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें क्षेत्रफल का कम से कम जरूरत पड़ता है, और इसमें क्षेत्रफल का ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल का ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें क्षेत्रफल का कम से कम, और इसमें जो है अनाज की अधिकता अधिक हो जाती है, इसमें जो है खेत क्षेत्रफल के हिसाब से होता है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल से ज़्यादा जो है अनाज पैदा हो जाता है, इसमें क्षेत्रफल से कम होता है, ठीक है। ये 2 शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये एक आप शब्द देख रहे हैं 2 आब, यह भी आपके कृषि के क्षेत्र में पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि आप जब ये गंगा और ये यमुना या और भी जो नदियां हैं उनके बीच में जो है आप जो है फसल अधिक से अधिक पैदावार देखेंगे। ठीक है, गंगा यमुना के बीच में जो आपका दोआब है, यही शब्द लिखा है दोआब, यहाँ पे आपकी फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इस दोआब का मतलब लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिख देगा कि दोआब में जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए दो मतलब ये दो दूनी संख्या है। ठीक है, उसके आब मतलब भूमि, आब मतलब क्या होता है, भूमि, आब मतलब भूमि। ठीक है, देखिए कि दो नदियों के बीच की भूमि की बात करता है। जैसे ये आपका यमुना आई है ना और ये आपकी गंगा आई है, तो इसके बीच में तमाम कई किलोमीटर का क्षेत्रफल जो बन जाता है, और लगभग इन्हीं दोनों नदियों की वजह से यहाँ पे पानी की अधिकता रहती है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल में स्पेस है, दूरी है, तो यहाँ पानी की मात्रा नहीं रहेगी। इन्हीं दोनों नदियों की वजह से जो है यहाँ पे पानी की अधिकता रहती है, इसलिए जो यहाँ पे ये भूमि बन जाती है दो नदियों के बीच में, इसी को कहते हैं दो आब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम मैप पे आपके जो है एक चार्ट पे देख लेते हैं कि जैसे जौ हो गया, जौ का पूछ लेगा किस जिले में जौ की उत्पादकता सबसे अधिक है, या किस जिले में जौ की सबसे बड़ा जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। ठीक है, उत्पादक या उत्पादकता, तो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है उपज सबसे ज्यादा हो रहा है मक्का का। अरहर की बात करेंगे, चना, 4 फसल की आज हम बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके जो है रिलेटेड बताएंगे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार। मतलब एक बार हम रबी की फसल की बात करेंगे, एक बार हम खरीफ की फसल की बात करेंगे। हालांकि चावल गेहूं तो अलग अलग है, एक रबी एक खरीफ है, फिर भी हम जो है थोड़ा सा इसको अलग अलग पढ़ेंगे ताकि हमको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए चार्ट पे हम अच्छे से देखते हैं। कोई भी आपको थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करिए दोस्तों, और हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब देखिए आपके जो है चार्ट पे हम क्या बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए आपको यहाँ पे जो है सभी फसलें दिखाई दे रही होंगी। जैसे आपका मक्का देखिए, यहाँ पे देखिए आपका मक्का दिख रहा है। यहाँ पे जो है मक्का की उत्पादकता की दृष्टिकोण से यहाँ देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में, और फिर यहाँ देखिए आपके जो है मक्का किस सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, देखिए उत्पादक की दृष्टि से, फिर यहाँ पे जौ, उसके बाद चना, ठीक है, तो अरहर। तो हम आज डिटेल से बात करेंगे और आपको एक एक बात बताएंगे कि किस जिले में किस फसल की उत्पादकता या उत्पादक की दृष्टि से आगे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मक्के की। देखिए यहाँ पे मक्का क्या हमारा दिखा रहा है, कहाँ पे मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हमने बताया ना कि थोड़े ही क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसल की उपज हो जाती है, उसी को उत्पादकता कहते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो केवल एक ही ऐसा जिला है ना, तो हरदोई है। कौन सा जिला है, हरदोई। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उत्पादकता की दृष्टि से आप जो है शब्द से कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा। देखिए 71.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर में इतना पैदावार हुआ है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। ये कहीं कहीं किसी न किसी जगह पे होता है। अब यहीं अगर हम उत्पादक की दृष्टि से बात करेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल पे एक मीडियम साइज का जो का उपज हो जाए उत्पादक की दृष्टि से। जैसे यहाँ देखिए आपका ये बहराइच में देखिए क्या है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, यहाँ देखिए 12,000 लगभग है, क्या 12,000 मीट्रिक टन जो है बात कर रहा है, कहाँ है, बहराइच में। ठीक है, सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, सबसे ज़्यादा तो उत्पादक करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में इसको जो है डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ थोड़े ही क्षेत्रफल में, हरदोई वाले में थोड़े ही क्षेत्रफल में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो जाती है। चलिए यहाँ पे एक और देखिए आंकड़ा दिया है, मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल, और सबसे ज़्यादा बोया कहाँ जाता है, कन्नौज में। यहाँ पे लगभग पूरे कन्नौज में ही मक्का जो है मक्का की फसल की उपज की जाती है। अगली बात करेंगे हम जौ की। देखिए आपके जो है एटा में, कहाँ, ये एटा जिला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लगभग आपके जो है मध्य पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहा है, जो यहाँ का आपके जलवायु प्रदेश है। तो जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टि से 39
1.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो कौन सा है? एटा। किस दृष्टिकोण से? उत्पादक की दृष्टिकोण से। उसके बाद अरहर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टिकोण से अरहर की बात कर रहा है। किसकी दृष्टिकोण से? उत्पादकता। इटावा में 29.24 किलो कुंटल प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा है। कहाँ? इटावा में, ठीक है। अरहर इतना ज़्यादा यहाँ पैदावार होता है। तो उत्पादकता है मतलब कि थोड़े ही क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसल की उपज हो जाती है। अगली बात हम करेंगे चने की, ठीक है। देखिए चना, सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कहाँ है? झांसी। उत्पादक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस फसल की उपज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े ही जगह में जो है डाले और ज़्यादा से ज़्यादा फसल, मतलब कि लगभग पूरे क्षेत्रफल पे इसको जो है बोया जाता है और जो है उसी के हिसाब से यहाँ पे पैदावार हो जाती है। तो सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? झांसी है, ठीक है। कितना है? 92,712 मीट्रिक टन है। और झांसी में वहीं जौ देख लीजिए, जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल झांसी है, ठीक है। इतना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, ठीक है। कितना? 20,541। उसके बाद अगली बात करेंगे चने की सर्वाधिक। देखिए चने की बात यहाँ पे हम जब किए थे तो यहाँ पे हमने किया था जो है उत्पादक की दृष्टि से, और चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पे। अब ऐसा क्यों है? बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये यहाँ पे ऐसा क्षेत्रफल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कि चने या आपके जो है तिलहन, ये दाल टाइप जो है दलहन जो फसलें हैं आपके मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक उपज की जाती हैं, और चने की फसल आपके जो है यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत होती है। तो यही देखिए ये जिले जो भी हैं आपके चित्रकूट, बांदा, ये कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सब मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में जब इतना पैदावार हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो जिला सटा है तो ऐसी तो बात नहीं है कि बस सीमा क्रॉस करते कम ही हो जाएगी, थोड़ा बहुत तो वहाँ भी उपज तो अधिक से अधिक होगी ना। तो यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए अधिक से अधिक क्षेत्रफल में चने की पैदावार इसलिए हो रहा है। देखिए चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल यहीं पे इसलिए शो कर रहा है। और सर्वाधिक अरहर उत्पादक, देखिए हमने अरहर के ऊपर की बात क्या की थी? अरहर की हमने बात की थी किस आधार पे? प्रति हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक अरहर उत्पादक, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादक होता है जो भी इसमें जो है डाल दिया जाता है, 22,146 मीट्रिक टन लगभग यहाँ पे होता है। ये आंकड़े दिए गए हैं, आपके जो है पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा हायर लेवल की एग्जाम में, जैसे लेखपाल वीडियो में पूछा जाता है। चना की सर्वाधिक उत्पादकता यहाँ पे देखिए, अब एक बार हमने चने की बात की थी किसमें? चना उत्पादक की दृष्टिकोण से, एक सर्वाधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब यहाँ उत्पादकता की बात करेंगे, और हम बात करेंगे उत्पादकता मतलब क्या होता है कि थोड़े ही क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसल की उपज हो जाए, उसी को उत्पादकता कहते हैं। कई बार हमने समझा दिया है, इसको आप जो है थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके एग्जाम में उत्पादक और उत्पादकता दोनों दिया रहेगा तो फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए अभी हमारे साथ इसको क्लियर कर लीजिए, कई बार हमने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमने लगभग सभी यहाँ पे सभी फसलों की बात कर लिए कि किस फसल का कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादकता की दृष्टि से कौन जिला सबसे आगे है और उत्पादन की दृष्टि से कौन जिला सबसे आगे है। तो सबके सब आप दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, और इसी तरह से हम फिर मिलेंगे कुछ एक नए फसल के साथ। उसमें हम पढ़ेंगे गेहूँ, चावल और भी फसलों के कि कहाँ किस जिले में आपका किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि यही आंकड़े हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कृषि का हमारा जो है वो तीसरा वीडियो होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ, उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ। द जौनपुर ज्ञानार्जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।